नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं उपनिषदों के ज्ञान की गहराइयों में। ये एक ऐसी महान खोज है जो उन सवालों से जुड़ी है जिन्हें इंसान शायद हजारों सालों से पूछता आया है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं केन उपनिषद के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवालों से। आखिर ये मन, इसको कौन प्रेरित करता है कि वो अपने लक्ष्य पर जाकर टिके? और ये जो हमारी पहली सांस चलती है, इसको चलने का आदेश कौन देता है? ये सवाल हमें सीधा उस शक्ति की खोज में ले जाते हैं जो हमारे होने के भी पीछे है। तो इस बड़ी खोज का जो पहला कदम है ना, वो है अपनी ही इंद्रियों पर सवाल उठाना। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, पर क्या ये सब अपने आप हो रहा है या इनके पीछे कोई और ही शक्ति काम कर रही है? ये तो एक बहुत ही सीधी सी साफ बात है। हम सब जानते हैं कि आंख देखती है, लेकिन उपनिषद इससे आगे जाके पूछते हैं, भाई वो चीज क्या है जो आंख के जरिए से देख रही है? सोचने वाली बात यह है कि आंख तो बस एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट। असली देखने वाला कौन है? बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं जुबान बोलती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो क्या है जो इस जुबान से, इस वाणी से खुद को व्यक्त कर रहा है। यहीं पर उपनिषदों का वो कमाल का विचार सामने आता है कि इन सब के पीछे एक गहरी सच्चाई है, एक मन का भी मन, एक ऐसी शक्ति जिसे जुबान बोल नहीं सकती, बल्कि जिसकी वजह से जुबान को बोलने की ताकत मिलती है। चलिए इसी खोज को अब एक कहानी से समझते हैं। और ये कहानी आती है कठोपनिषद से, जिसमें एक छोटा सा लड़का नचिकेता सीधे मृत्यु से ही सवाल पूछ बैठता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक नौजवान लड़का है नचिकेता। उसकी मुलाकात होती है यम से, यानी मृत्यु के देवता से। अब यम उसे दुनिया का हर सुख देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, लंबी उम्र हो, बड़े बड़े रथ हों या सुंदर स्त्रियां। लेकिन नचिकेता इन सब चीजों को मना कर देता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो ये जानना चाहता है कि मौत के उस पार आखिर है क्या, उसका रहस्य क्या है। नचिकेता के इस चुनाव पर यम उसे दो रास्तों का ज्ञान देते हैं। एक है प्रेयस का रास्ता, मतलब जो प्यारा लगता है, जो सुखद है, और दूसरा है श्रेयस का रास्ता, जो अच्छा है, जो कल्याणकारी है। देखिए, प्रेयस का रास्ता इच्छाओं का, दुनिया के छोटे मोटे टेम्परेरी सुखों का रास्ता है, जिसमें ज्यादातर लोग फंसकर रह जाते हैं। लेकिन श्रेयस वो ज्ञान और सच की खोज का रास्ता है, और यम कहते हैं इसी रास्ते को समझदार लोग चुनते हैं। तो ये जो दो रास्तों का आइडिया है ना, इसे अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मुंडक उपनिषद हमें दो अलग अलग तरह के ज्ञान के बारे में बताता है। उपनिषदों के हिसाब से ज्ञान दो तरह का होता है। एक है अपरा विद्या, जिसे हम लोअर नॉलेज कह सकते हैं। इसमें बाहरी दुनिया की सारी जानकारी आ जाती है, जैसे वेद, पूजा पाठ के तरीके, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कुछ। और फिर आती है पराविद्या, यानी हायर नॉलेज। ये वो सबसे ऊंचा ज्ञान है जिससे उस अविनाशी, उस परम सत्य को जाना जा सकता है। और उपनिषदों के लिए यही पराविद्या सबसे ज्यादा जरूरी। तो सवाल ये है कि उस परम सत्य तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए कठोपनिषद एक चेतना की सीढ़ी का जिक्र करता है। सोचिए, एक सीढ़ी है जो हमारी बाहरी इंद्रियों से शुरू होती है और हमें हमारे सबसे भीतरी स्व तक ले जाती है। चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम रखकर देखते हैं। सबसे नीचे क्या है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियों के ऊपर है हमारा मन। मन से भी सूक्ष्म है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है महत आत्मन, यानी महान आत्मा। इससे भी ऊपर है अव्यक्त, मतलब जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। और सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा पायदान है पुरुष, यानी परमात्मा। तो ये हमें दिखाता है कि हमारा जो मन और बुद्धि है, उससे भी कहीं गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी चेतना मौजूद है। और जैसा कि कठोपनिषद में साफ कहा गया है, पुरुष से बढ़कर कुछ नहीं है, वही मंजिल है, वही यात्रा का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। मतलब हमारी इस अंदरूनी खोज की जो आखिरी मंजिल है, वो यही है। अब हम आते हैं उपनिषदों के सबसे बड़े, सबसे केंद्रीय कॉन्सेप्ट पर, ब्रह्मन, यानी वो परम सत्य। इसको समझने के लिए केन उपनिषद में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि देवताओं के सामने अचानक एक रहस्यमयी शक्ति, एक आत्मा प्रकट हो जाती है, और कोई समझ नहीं पाता कि ये आखिर है कौन। तो सबसे पहले अग्निदेव आते हैं, जो आग के देवता हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन एक मामूली से तिनके को भी जला नहीं पाते। फिर आते हैं वायुदेव, पवन के देवता। वो भी उस तिनके को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाते। मतलब साफ था,
ये शक्ति उनकी ताकत और उनकी समझ से बहुत परे थी। और आखिर में आते हैं इंद्र, जिन्हें मन की शक्ति का देवता माना जाता है। वो जैसे ही उस आत्मा के करीब पहुंचते हैं, वो गायब हो जाती है। इसका गहरा मतलब ये है कि हमारा मन भी उस परम सत्य को सीधे सीधे पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो आखिर ये रहस्यमयी शक्ति थी क्या? यही ब्रह्मन था। ब्रह्मन मतलब वो परम सत्य जो हर चीज से परे है। वो एक अकेला सोर्स जहां से ये पूरा अस्तित्व निकला है। इसे तद्वनम भी कहा गया है, यानी वो परमानंद जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं, जिसके सहारे वो जीती हैं और जिसने आखिरकार वो वापस लौट जाती है। तो अब ये सफर अपने सबसे ऊंचे, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है। अब हम उपनिषदों की उस सबसे गहरी बात को जानेंगे। यहाँ दो शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। एक है ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम चेतना है, जो अल्टीमेट रियलिटी है। और दूसरा शब्द है आत्मन। आत्मन मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो सबसे गहरी, सबसे सच्ची आत्मा है। और उपनिषदों का जो महावाक्य है, जो सबसे बड़ी खोज है, वो बस इतनी सी है, आत्मन ही ब्रह्मन है। मतलब जो हमारे अंदर है वही बाहर है। व्यक्ति की आत्मा और इस ब्रह्मांड की परम आत्मा, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। तो इस ज्ञान को पाने का नतीजा क्या होता है? उपनिषद कहते हैं, नश्वर मनुष्य उसे जानकर अमर हो जाता है। मतलब ये ज्ञान ही मुक्ति है, यही अमरता का रास्ता है। तो ये पूरी महान खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारे अंदर की आत्मा, हमारा स्व और इस पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना एक ही है, तो फिर हम असल में हैं कौन या क्या हैं? उपनिषदों का ज्ञान हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।